बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर यूपी से है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वितरित किए हैं नियुक्ति पत्र। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। नव चयनित तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं और नव चयनित तहसीलदारों को ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इसके अलावा प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों को भी वितरित किए गए हैं नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में सीएम योगी संबोधित भी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वो भूमि दर्ज नहीं होती है। अगर किसी गरीब का मकान किसी ऐसी भूमि पर कभी क्षतिग्रस्त हो गया और वो दोबारा मकान बनाना चाहता था या बनाना चाहता है, तो दबंग लोग उसे मकान नहीं बनाने देते थे और फिर वहीं से विवाद खड़ा होता था। फिर उसी में मारपीट होती थी, फिर हिंसा होती थी, तमाम प्रकार की हत्याएं भी इस प्रकार के मामलों में देखने को मिलती थी। इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने तकनीक का उपयोग करवाते हुए और पूरे देश के अंदर एक योजना लागू की और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत इस समस्या के समाधान की प्रक्रिया को जब आगे बढ़ाया गया, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने आए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस योजना के अंतर्गत जिस व्यक्ति का जहां पर आवास है, वह जमीन भले ही उनके नाम पर न हो, लेकिन उस जमीन का मालिकाना का अधिकार उस परिवार को प्राप्त हो सके, इससे संबंधित समस्या के समाधान करने के लिए प्रदेश ने अब जो कार्रवाई अपनी प्रारंभ की है और इस कार्रवाई के बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने आए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में 16,267 ग्राम पंचायतों के 24,19,889 ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी हम लोगों ने उन लोगों को उपलब्ध करवाई है जिनके नाम से कभी अपने मकान की जमीन नहीं थी। उस जमीन को उनके नाम पर करवाने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। अभी तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के हाथों से हम लोगों ने 2 लाख ऐसे परिवारों को इस आवासीय अभिलेख उनको उपलब्ध करवाने की एक बड़ी कार्रवाई को संपन्न किया है। प्रदेश में अब तक हम 24 लाख से अधिक परिवारों को इस सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं। इसमें हम ड्रोन सर्वे करवाते हैं और ड्रोन से एक एक घर का सर्वे करने के बाद फिर गांव की खुली बैठक होती है। खुली बैठक में आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफा होता है। और फिर गांव की समस्या का जड़ से समाधान का रास्ता और जड़ से समाधान के रास्ते को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ सरकार ने जब इस प्रक्रिया को जोड़ा है, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इस दौरान 64,366 हेक्टेयर भूमि से जो अवैध अतिक्रमण थी, भूमाफियाओं से इस प्रकार की भूमि को मुक्त करवाने की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर की है। और ये जो अतिक्रमण से मुक्त भूमि है, ये प्रदेश का एक लैंड बैंक बना है। लैंड बैंक का मतलब अब इसी भूमि पर सरकार अपना वहां पर उद्योग लगा सकती है, स्कूल बना सकती है, वहां पर तमाम प्रकार के अपने कार्यक्रम बना सकती है।